नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 30 मार्च 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन का दौर जारी है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो कोटा में प्रहलाद गुंजल ने नामांकन दाखिल किया। शेखावत की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद और भ्रष्टाचार की जननी है। और वहीं कोटा में नामांकन रैली में कांग्रेस कैंडिडेट प्रहलाद गुंजल ने कहा कि उन्होंने पार्टी को ठोकर मारकर छोड़ा है। उन्होंने ओम बिरला को चुनौती देते हुए कहा कि दम हो तो मोदी और मंदिर का मुखौटा छोड़कर अपने चेहरे पर चुनाव लड़ो। और वहीं शांति धारीवाल ने कहा कि हाईकमान का जो हुक्म होगा उससे हम सब बंधे हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर देश के आम नागरिकों को भारी कर्ज में डूबने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब देश की जनता का भला नहीं हो रहा तो उन पर कर्ज में क्यों थोपा जा रहा है। श्रीमती वाड्रा ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में अकेले नरेंद्र मोदी की सरकार देश का कर्ज रेट बढ़ाकर 205 लाख करोड़ पहुंचा दिया है और इनकी सरकार ने लगभग 150 लाख करोड़ कर्ज लिया। बीते साल में आज देश के हर नागरिक पर लगभग 1.5 लाख का औसतन कर्ज बनता है। उन्होंने कहा कि यह पैसा राष्ट्र निर्माण के किस काम में लगा? क्या बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हुई या दरअसल नौकरियां तो गायब हो गई? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई? क्या स्कूल और अस्पताल चमक उठे हैं? सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत हुआ या कमजोर कर दिया गया है? क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योग लगाए गए हैं? राजस्थान के 10 जिलों में आज भी आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। इससे तापमान में 2 डिग्री तक की कमी आ सकती है। और वहीं इससे पहले शुक्रवार शाम गंगानगर, अलवर और झुंझुनू के कई इलाकों में बादल छाए रहे। तेज हवा के साथ बारिश हुई, ओले गिरे और बारिश की वजह से श्रीगंगानगर में फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान के कई इलाकों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर संभाग और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। ओलों के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, दौसा, भरतपुर, झुंझुनू और अलवर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने शनिवार को दिल्ली जल बोर्ड केस में पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें एक कंपनी और 4 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड ने ठेका देने में भ्रष्टाचार किया। घूस की रकम आम आदमी पार्टी को इलेक्शन फंड के तौर पर दी गई। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को 1823.08 करोड़ का नोटिस जारी करने और खाते से 135 करोड़ रुपए फ्रीज करने के बाद भरतपुर कांग्रेस ने इनकम टैक्स कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। धरना प्रदर्शन के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खाते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया चंदा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सदस्यता की फीस का पैसा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी डर गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए उनके नोटिस और रुपयों को फ्रीज किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव न लड़ सके और इसीलिए पार्टी के खाते को फ्रीज कराया गया है। लोकसभा चुनाव के तहत की जा रही नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों से 282.58 ग्राम सोना पकड़ा गया है। सोना ले जाने के कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर पुलिस ने युवकों को डिटेन किया और जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। सागवाड़ा थानाधिकारी प्रभुलाल मीणा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की ओर से नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत सागवाड़ा पुलिस की ओर से भी नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान 2 युवकों को रुकवाया गया और उन दोनों युवकों से पूछताछ की थी तो उनकी तलाशी भी ली गई और उनके पास से सोने के बिस्किट्स और आभूषण मिले हैं। जयपुर में लुटेरों की गैंग एक्टिव हो चुकी है, जिसके बदमाश पुलिस बनकर लोगों को लूट रहे हैं। इन लुटेरों ने जयपुर में शुक्रवार सुबह 45 मिनट में 4 लोगों को लूट लिया। चारों वारदात जयपुर के रिहायशी इलाकों में आदर्श नगर, जवाहर नगर, मोती डूंगरी और अशोक नगर में की गई। चारों जगह बुजुर्ग महिलाओं को ही निशाना बनाया गया और उनसे लाखों के गहने लूट लिए। सुबह करीब 6:45 से 7:30 के बीच ये घटनाएं हुई और इनकी जानकारी के बाद पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का सुराग तक नहीं मिला और अब पुलिस लगातार मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी हुई है।
और इसके साथ ही गैंग के बदमाशों की भी तलाश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहले तो इनकी शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ और फिर मेरी मैडम वसुंधरा राजे से नहीं बनी। ऐसे में विकास के काम नहीं हो पाए हैं और अब शेरगढ़ में कोई काम नहीं रुकेगा। बाबू सिंह की दी हुई एक एक लिस्ट पर काम होगा। शेखावत शुक्रवार को शेरगढ़ में रंगोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। शेखावत ने कहा कि विधायक बाबू सिंह के पसीने की बूंद गिरेगी और वहां मेरी खून की बूंदें गिरेगी। उन्होंने कहा कि मैडम से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। साल 2013 से 2018 तक डबल इंजन की सरकार थी। अब सब ठीक है और अब राज अपना है। दिल्ली से लेकर जयपुर में अपना ही राज है और अब वादा करता हूं कि सारे काम होंगे और शेरगढ़ का विकास नहीं रुकेगा। अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर एक्टर अजय देवगन और एक्ट्रेस वानी कपूर आज शनिवार को जोधपुर पहुंचे। यहां से आगे खीमसर फोर्ट के लिए रवाना हो गए। अजय देवगन के साथ उनका बेटा युग देवगन भी नजर आया। इस दौरान जोधपुर एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। जानकारी के अनुसार दोनों रेड 2 फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहां आए हैं और इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में की जा रही है। फिल्म की शूटिंग जनवरी से मुंबई में शुरू हुई थी। फिल्म रेड 2 में अजय के साथ वानी कपूर, रितेश देशमुख, साउथ के स्टार रवि तेजा, रजत कपूर जैसे स्टार दिखेंगे। फिल्म की शूटिंग देश भर की अलग अलग लोकेशंस पर हो रही है और इसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा, लखनऊ में भी शूटिंग हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के 2 और टोल प्लाजा बंद करने का ऐलान किया है और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके दी है। मान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि ये दोनों टोल प्लाजा एक ही कंपनी के हैं। कंपनी ने कोविड और किसान आंदोलन का विवरण देकर 448 दिनों के लिए टोल को बढ़ाने की मांग की थी, जिसे पंजाब सरकार द्वारा नहीं माना गया। उन्होंने लिखा कि ये दोनों टोल प्लाजा 2 अप्रैल रात 12 बजे बंद हो जाएंगे। राजस्थान में सत्ता का संग्राम शुरू हो गया है और ऐसे में बीजेपी अपने 2 बड़े स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही दौरे पर राजस्थान आएंगे। गृह मंत्री अमित विभिन्न सभाओं को संबोधित करने के लिए और साथ ही सीकर में रोड शो भी करेंगे। 2 अप्रैल को पीएम मोदी भी कोटपुतली दौरे पर आ सकते हैं और वहीं कांग्रेस भी राजस्थान में चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नाम वापसी की लास्ट डेट को दौसा लोकसभा क्षेत्र से नामांकन भरने वाले कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा था और ऐसे में पार्टी में मेरे शुभचिंतक व परिवारजनों का मानना था कि कांग्रेस पार्टी के हित में उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और ऐसे में नाम वापस लिया है। पार्टी जहां भी चुनाव प्रचार के लिए भेजेगी मैं वहां जाऊंगा। और बता दें कि नामांकन भरते वक्त नरेश मीणा ने परिवारवाद को मुद्दा बनाते हुए कई आरोप भी लगाए थे और वहीं एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार कैलाश चंद्र मीणा ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। राजस्थान दिवस पर सीकर जिला म्यूजियम में पर्यटन विभाग की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने कच्छी घोड़ी नृत्य, कठपुतली नृत्य सहित अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सीकर पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक अनु शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मूलचंद भारती सांस्कृतिक लोक कला मंडल जयपुर के कलाकारों ने कठपुतली के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक रोहतक के छोटूराम पार्क में आयोजित की गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से प्रदेशों के किसान संगठन शामिल हुए हैं और वहीं बैठक में भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। एमएसपी गारंटी कानून, लखीमपुरा खीरी के आरोपियों को सजा, नई दिल्ली कानून आदि मुद्दों के साथ साथ बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल ऐप पर की जा सकती है। इस ऐप की खास बात यह है कि आचार संहिता से जुड़ी किसी भी शिकायत का समाधान महज 100 मिनट में हो जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने लोगों से लोकसभा चुनाव के दौरान सी विजिल ऐप का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है और इसी कड़ी में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने में यह ऐप अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर अब इस ऐप के जरिए फास्ट ट्रैक शिकायत प्राप्ति और समाधान प्रणाली से शिकायतों पर तय समय सीमा में कार्यवाही संभव होगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।